विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, अब प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है? प्रत्यय किसे कहते हैं? बोलिए, यही ना है आपका व्याकरण में प्रत्यय दिया है ना, संधि समास सब पढ़ लिया है। प्रत्यय है, प्रत्यय निकाल लीजिए बुक में, देखिए देखिए प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। हाँ, प्रत्यय कहते हैं। निकाल लिया है ना बुक? जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इत्यादि, इत्यादि का जब हम विग्रह करेंगे तो इति प्लस आदि, तो हमारा अंत में क्या जुड़ा है? इत्यादि। इति पहले है और आदि बाद में है। तो देखिए ठीक इसका अपोजिट यानी उल्टा, प्रत्यय का उल्टा क्या होता है? उपसर्ग होता है, उपसर्ग। अब प्रत्यय कह रहा है जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग का परिभाषा जब पूछा जाए तो उप माने होता है पहले या समीप, पहले या समीप। अब इसमें ये लिखिएगा जो शब्द के आगे या पहले जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए इसी में आप छुपा है उपसर्ग क्या है? उप माने यानी पहले, जो शब्द के आगे या पहले जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब अच्छे से याद रहेगा ना। अब जब इसकी संख्या पूछेगा कि प्रत्यय की संख्या कितनी होती है तो संख्या बताइएगा, प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और जब उपसर्ग का पूछेगा तो अगर दिमाग से उतर जाए कि उपसर्ग की संख्या कितनी है तो 11 का दूना कर दीजिएगा। 11 दूना क्या? 22। अब उपसर्ग की संख्या कितनी हुई? 22 हो गई। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय, प्रत्यय के जब प्रकार पूछा जाए, अब तो हम परिभाषा जान गए कि प्रत्यय की परिभाषा वह होती है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे या पहले जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं। और ये क्या करता है उपसर्ग? एक और बात है, ये जुड़ करके कुछ नए शब्दों का निर्माण कर देता है। ठीक, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय के जब भी प्रकार पूछा जाए, अब ये देखिए संख्या है, कभी प्रकार में मत बताइएगा कि 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय के जब प्रकार पूछा जाए कि प्रकार कितने होते हैं तो कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिए पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय के इधर ध्यान दीजिए। प्रत्यय के जब पूछा जाए कि प्रत्यय की परिभाषा या अर्थ प्रत्यय किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शाबाश। फिर उसके बाद जब पूछा जाए प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 11। अगर प्रत्यय के प्रकार पूछा जाए तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। हाँ, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय को भी जानिए। कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? जब 2 प्रकार होते हैं तो ये भी तो जानेंगे ना कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो अब देखिए कृत प्रत्यय
देखिए इसी में ही अब छुपा है कृत, है ना। तो क से भी कृत, और इसमें लिखिएगा जो क्रिया के अंत में यानी लास्ट में अंत में जुड़े उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक। क्रिया क्या होता है? जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। क्रिया यानी किसी कार्य का होना पाया जाए वही हमारी क्रिया होती है। जैसे अब देखिए हमारा यहाँ पे गम, गम माने क्या होता है? जाना। अब जाना, खाना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो अब यहाँ पर हम जाना का लिखेंगे, ऐसे चलाएंगे रूप, तो क्या हो जाएगा? गच्छति। ठीक है। तो अब हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे गम में। जैसे कृत प्रत्यय जोड़ के तो क्या बनाएंगे? गम यदि धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने पर गतः बनेगा। क्या बनेगा? गतः बनेगा। देखिए क्योंकि वह क्रिया है ना। कृत क्या होता है? क्रिया के अंत में जुड़ता है। अब बचा है क्या? दूसरा यानी तद्धित प्रत्यय। ठीक। तद्धित प्रत्यय को भी समझ लीजिए। इधर आगे देखिए, तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय में हमने कहा कि कृत में जो क्रिया के अंत में जुड़ता है, और यहाँ तद्धित जो संज्ञा के अंत में। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा के अंत में जुड़े उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे समझ में? चलिए कृत प्रत्यय, ठीक, इसको भी समझ में आ गया। और दूसरे प्रत्यय का नाम है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा के अंत में जुड़े उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो आज यहीं पर हम बंद करते हैं। जो शेष भाग है उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक।